गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हल करना। हम लोग सभी विधि को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 3.5 में जो शेष सवाल बच गए थे उसको हल करेंगे। तो देखिए उसका जो चौथा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल है हमारा कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए, देखिए यहाँ दिया है, एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास की व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी, देखिए यहाँ एक और विद्यार्थी है जो बी है, वह 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास के व्यय के लिए 1180 यानी 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से सवाल को समझिएगा। कोई विद्यार्थी है, छात्रावास में रहता है, उसको दो तरह के किराए देने पड़ते हैं। यानी एक भाग उसका नियत है जो हर महीने देना ही पड़ता है, लेकिन दूसरा भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने महीने में कितने दिन भोजन लिया। जितने दिन लेगा उसके हिसाब से उसका चार्ज लगता है। तो सवाल को देखते हैं। नियत किराया अलग है और प्रतिदिन का अलग है, दोनों को हम लोग मान लेते हैं क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। मान लेंगे, माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर 100 रुपया। हम मान लिए कि वह छात्रावास में 100 रुपया नियत व्यय करता है तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय वो हो जाएगा y रुपया। माने एक दिन में वह y रुपया व्यय करता है भोजन पे, तो 2 दिन में कितना करेगा 2y, 3 दिन में कितना करेगा 3y। अब बात निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया है। तो देखिए इस सवाल को हल करेंगे। इसमें दो कंडीशन है, एक विद्यार्थी ए है और विद्यार्थी बी है। दोनों का जो नियत व्यय होगा दोनों का एक रहेगा, बस उसका अंतर क्या है। अब वो जितना दिन अलग ए भोजन करेगा उसके हिसाब से चार्ज लगेगा और बी जितना दिन करेगा उसका अलग चार्ज लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। देखिए प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो वह दो प्रकार का उसका खर्च लगता है। तो नियत तो आपका x है तो x हमेशा रहेगा, लेकिन एक दिन वो भोजन करता है तो y रुपया लगता है। चूंकि ए 20 दिन करता है तो वो हो जाएगा 20y। और यह कुल मिलाकर के टोटल जो उसका व्यय आता है यानी नियत और प्रतिदिन वाला वह आता है 1000। तो वो हो जाएगा उसका 1000 बराबर में ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार में दूसरा विद्यार्थी है तो उसको पहले देख लेते हैं कि वह कितने दिन भोजन किया है। देखिए इसके लिए जो नियत होगा वो एक रहेगा। वह 26 दिन किया है तो 26y हो जाएगा, 26y। और यह कितना टोटल इसका व्यय हुआ है तो यह हुआ है 1180 रुपया। ये हो जाएगा 1180 रुपया। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यह समीकरण बन गया। इसको हल करना हम लोग जानते हैं, इसको किसी भी मेथड से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप ब्रज विलोपन या विस्थापन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से घटाना है तो 2 वाले को पहले लिखेंगे। तो 2 वाला देखिए यहाँ है x माइनस एक्स प्लस 26y। घटाना है किसको, समीकरण 1 को, तो वह है x माइनस एक्स प्लस 20y। उसी तरह से दूसरा पक्ष भी घटेगा, ये हो जाएगा 1180 माइनस 1000। x कैंसिल हो जाएगा और 26 में से 20 घटाएंगे तो 6y हो जाएगा। यहाँ देखिएगा और यहाँ घटाएंगे तो 1800 में से घटाएंगे कितना 1000, तो ये हो जाएगा आपका 180
180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। निकालेंगे तो लिखेंगे 180/6 यानी हो जाएगा y बराबर ये कट जाएगा तो 30 होगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा 30। अब y का मान निकल गया तो यही हम x का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे y बराबर 30 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1। देखिए यह है, तो रखिए x जब x रहेगा प्लस 20 और y की जगह पर 30 हो जाएगा बराबर 1000। x प्लस गुणा करिए तो ये हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 600 बराबर 1000। x का मान निकालिएगा तो 1000 माइनस 600, x का वैल्यू आ जाएगा आपको 400। अब देखिए जो माने हैं उसको देख लेते हैं। हमें सवाल में लास्ट में पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, तो नियत को हमें क्या माना x का माना है 400, और 400 रुपया हो जाएगा उसका नियत व्यय। और हमने माना है कि प्रतिदिन भोजन कितना व्यय होता है y रुपया, तो y का मान आया है कितना 30 रुपया, यानी y का मान 30, यानी हम कह सकते हैं कि जो छात्रावास में है उसका नियत किराया हो जाएगा 400 रुपया और प्रतिदिन भोजन का हो जाएगा कितना रुपया 30 रुपया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया है। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको अगला प्रश्न बताया जाए तो आप पहले नोट करिए। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यश ने एक परीक्षा में अर्जित किए 40 अंक में, देखिए कंडीशन है, जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। पुनः कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। पुनः पूरे प्रश्न का एनालिसिस समझ लीजिए कि उसका सारांश क्या है, मतलब क्या है। तो कह रहा है कि एक परीक्षा है, उसमें विद्यार्थी हैं, तो पहले बार कह रहा है कि उसे 40 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं, कह रहा है कि जबकि सही जो उत्तर दिया है उस पे उसको 3 अंक मिले हैं और गलत पे 1 अंक काट लिया गया है, तो वह गलत और सही को छांटने के बाद 40 अंक मिले हैं। याद रखिएगा कि जब सही प्रश्न हल करेगा तो उसे जो नंबर मिलेंगे उसको धनात्मक लिखेंगे और गलत प्रश्न के लिए जो नंबर मिलेंगे उसको ऋणात्मक लिखेंगे, और तब जाकर के उसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 40 निकल आएगा, यानी पूरा कटौती के बाद 40 मिला है। उसी तरह दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 4 अंक मिलते हैं सही करने पर और 2 अंक मिलते हैं गलत, 2 अंक क्या होते हैं काट लिए जाते हैं गलत करने पर, तो उस समय उस कंडीशन में उसको 50 अंक मिलते हैं। तो हमें बताना है कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। तो याद रखिए परीक्षा में तो कुल 2 प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न है या कुछ गलत हुए हैं कुछ सही हुए हैं, तो हम कुछ गलत प्रश्नों की संख्या मान लेंगे और सही वाला का मान लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्न निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि जिसका उत्तर सही दिया गया है उन प्रश्नों की संख्या क्या है x है, तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। आप देखिएगा अगर एक प्रश्न सही है तो उस पे कितने अंक मिलते हैं, एक प्रश्न के लिए मिलते हैं कितने 3 अंक, तो जितना उत्तर होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो हम लिखते हैं उसे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। समझिएगा प्रथम शर्त में क्या कर रहा है, देखिएगा हमने सही प्रश्न किए हैं कितने, सही प्रश्नों की संख्या x है, तो सही के लिए प्रथम शर्त में मिलते हैं 3 अंक एक के लिए, तो x प्रश्न के लिए कितने मिलेंगे 3x हो जाएगा, इसमें प्लस में लिखेंगे। और हमने गलती कितने किया है y प्रश्न, तो y के लिए कितने नंबर काटे जाते हैं 1 से गुणा करेंगे तो y होगा, काटने के लिए होता है कि माइनस का प्रयोग करते हैं तो -y हो जाएगा। और इस कंडीशन में कुल हमें कितने प्राप्त होते हैं 40। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, दूसरे शर्त में देख रहे हैं कि सही प्रश्नों के लिए क्या होता है
4 अंक मिलते हैं और गलती के लिए 2 अंक काटता जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सही प्रश्न इसमें भी 1 से रहेगा, तो सही के लिए जो अंक मिलेंगे 4, तो 4 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और काटता है तो घटाएंगे उसके लिए, तो 2 नंबर काटता है एक प्रश्न पे, तो 2 से गुणा करेंगे तो कुल नंबर कितना माइनस में हो जाएगा, तो 2y, यहाँ 2y कर देंगे और कितना मिलता है 50, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50 या 2x माइनस वाई बराबर 25 भी कह सकते हैं। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हल कर लेंगे। कुल प्रश्न पूछा है तो कुल का मतलब हम दोनों को निकाल के गलत और सही को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। देखिएगा जरा, एक क्या है, एक है 3x माइनस वाई, घटाना है 2 को, 2 है 2x माइनस वाई बराबर, इधर करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 25। देखिएगा हल करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे x तो x बचेगा और इधर घटा देंगे 15 यानी 15। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, रखिए 3 हो जाएगा, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो ये गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 45 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा, या हल करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 45 माइनस 40 यानी वाई बराबर हो जाएगा 5। वाई का मान कितना आ गया 5 और x का मान कितना आ गया वाई 15, यानी हम कह सकते हैं कि कुल सही प्रश्नों की संख्या 15 है और गलत प्रश्नों की संख्या कितना है 5 है। तो आप बता सकते हैं कि उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होंगे। यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या मैंने सही और गलत, तो सही प्रश्नों की संख्या 15 है और गलत की है 5, यानी परीक्षा में कुल प्रश्न कितने थे 20 थे। तो आप समझ गए होंगे इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 20, न कि x y का मान। तो आप समझ गए हैं। आप पहले इस प्रश्न को नोट करें तब आगे आपको बताते हैं, तो पहले नोट करिए। को नोट कर लिए होंगे। अब इससे रिलेटिव जो प्रश्न होंगे आप बना सकते हैं। बनाने के बाद कोई भी प्रश्न हो आपको लिखित बता दिया गया, अब यहाँ से जितनी भी विधियां सबको हल करा दिया गया। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यदि आप विधि का नाम न दे पेपर में तो आप किसी भी विधि का अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन परीक्षा में कोई विधि दे आप सिर्फ उसी विधि का प्रयोग करिएगा। इस तरह से जो हमने 3 विधि थी, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन, इससे हमने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सिखा दिया है। आप सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर कोई विद्यार्थी अभी तक सारा वीडियो नहीं देखा है तो वह क्रमशः आपको जैसे भी हो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता दिखा गया है। आप MS टीम एजुकेशन में जा करके सर्च करके यूट्यूब पर MS टीम एजुकेशन मैथ डाल करके क्लास 10 सर्च कर सकते हैं, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो वीडियो मिस हुई है उस तरह आपको आगे जितनी वीडियो आए मिस ना हो। तो आप इसे कर लीजिएगा। अगले प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, तो आप इस वीडियो में जो पढ़े हैं उसको 1 बार 2 बार देख करके समझ लीजिएगा। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में। तब तक के आप सभी के लिए धन्यवाद।